बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर रामलला की पहली झलक सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले गर्भगृह में मूर्ति स्थापित की गई है और उसके बाद ये पहली झलक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य सेनी लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, पहली झलक हमें रामलला की देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बाल स्वरूप मनमोहक छवि वाली मूर्ति स्थापित की जाएगी, क्योंकि 3 मूर्तियां बनाई गई थी और उनमें से अब एक मूर्ति चयन की गई है, स्थापित की गई है। स्थापना से पहले मतलब गर्भगृह में रख दी गई है। जी बिल्कुल संचिता, आपको बता दूं, इंतजार की कह सकते हैं कि घड़ियां खत्म हो गई हैं। अब जो 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के जो लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा था वो सामने है। भगवान श्री रामलला की जो मूर्ति है वो स्थापित हो गई है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के, कि आपको बता दूं कि अब जो भगवान श्री रामलला की जो मूर्ति की जो पहली झलक देखने को मिली है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में का जो इंतजार का जो माहौल था वो खत्म हो गया। अब लोग इंतजार बस इतना कर रहे हैं कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हो भगवान श्री रामलला का, वैसे ही भगवान श्री रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे और भारी संख्या में लोग वहां पहुंचने वाले हैं। और आपको ये भी बता दूं संचिता कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हनुमानगढ़ी, जहां पर हनुमान जी के दर्शन किया। फिर उन्होंने भगवान श्री रामलला के मंदिर की भी समीक्षा करेंगे, जो कि तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के भी प्रशासन अलर्ट मोड पे है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तमाम तरीके की जो तैयारियां हो रही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के उस पे भी आज समीक्षा करने के लिए पहुंचे हुए हैं और दर्शन किया है उन्होंने हनुमानगढ़ी का। और आपको ये भी बता दूं संचिता कि जिस तरीके से लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, अयोध्या का पूरा माहौल राममय हो गया है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी पूरा राममय माहौल है। पूरा दुल्हन की तरह से राजधानी लखनऊ सजाया गया है। और अयोध्या की बात कर ले तो अयोध्या में तमाम तरीके की तैयारियां कर दी गई हैं। जी संचिता। आदित्य, जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस तरीके से पूर्व में सीएम योगी को अयोध्या को जिस तरीके से धमकियां मिली थी, कहीं ना कहीं तीन जो है संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है, जानकारी आ रही है। जी बिल्कुल संचिता, 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो धमकियां मिल रही थी और अयोध्या से लेकर के भगवान श्री रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको, उससे पहले ये जो धमकियां मिली थी 3 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन आपको ये भी बता दूं संचिता कि जिस तरीके से जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तैयारियां की गई है उससे खासा कहीं देखा जाए कहीं ना कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो धमकियां हैं वो वैसे ही आती रहती हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं जो प्रशासन की और जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो एनएसजी कमांडो, एसटीएफ, एटीएस और बात कर ले तो पीएससी बल और पुलिस प्रशासन, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। और आज से जो मंदिर प्रांगण बंद किया गया है, 23 जनवरी को मंदिर प्रांगण खुलेगा जहां पर श्रद्धालु दर्शन भी कर पाएंगे अयोध्या में। और आपको ये भी बता दूं संचिता कि जो ड्रोन से भी नजर रखी जा रही पूरे अयोध्या में और तमाम जो आसपास के जो जिले हैं, जैसे राजधानी लखनऊ की बात कर ले या बाराबंकी की बात कर ले या बहराइच की बात कर ले, जो आसपास के जो जिले हैं वहां भी ड्रोन से नजर रखी जा रही है। कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था काफी हद तक कड़ी कर दी गई है। किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होगी, इस पे लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश से जो राजदूत आ रहे हैं और साथ ही साथ तमाम तरीके के जो बात कर ले तमाम सेलिब्रिटीज भी पहुंच रहे हैं और तमाम नेता भी पहुंचेंगे। और आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, वो भी वहां पहुंचेंगी। तो इस तरीके के जो तमाम वीआईपी वहां पर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ जो लोगों को निमंत्रण दिया गया वो भी लोग पहुंच रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो इतनी कड़ी कर दी गई है कि जिसके पास निमंत्रण होगा या जिसके पास ड्यूटी पास होगा सिर्फ वही लोग अयोध्या में जा सकते हैं। अयोध्या में पूरी तरीके से पूरी व्यवस्थाएं हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई चूक दिखाई नहीं दे रही है। जी संचिता। आदित्य, प्राण प्रतिष्ठा के महज 3 दिन ही शेष बचे हैं। देखिए तैयारियां भी लगभग पूरी हैं और राम लला भी जो है अपने गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। केवल इंतजार प्राण प्रतिष्ठा का है। अयोध्या अभी से ही पूरी राममय नजर आ रही है।
जी बिल्कुल संजीता, आपको बता दूं कि पूरा अयोध्या की बात कर ले तो पूरा अयोध्या राममय माहौल में दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अयोध्या के साथ साथ पूरा देश इस समय राममय हो गया है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में तमाम जो चौराहे हैं सभी जगहों पर राम नाम के जो गीत गाए जा रहे हैं, तमाम जगहों पर प्रशासन द्वारा जो भी चौराहे हैं ट्रैफिक की तरफ से वहां पर सारी व्यवस्थाएं की गई है। तमाम जो चौराहे हैं सब जगहों पर राम नाम के जो गीत गाए जा रहे गाने बज रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि पूरा देश इस समय राममय हो गया है। कह सकते हैं कि एक बार फिर से दीपावली मनाएगा पूरा देश, क्योंकि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसको लेकर के तमाम जगहों पे तमाम तैयारियां कर दी गई हैं और उत्साह का पूरा माहौल है। संचिता, आदित्य, लाखों श्रद्धालु जो हैं वो अयोध्या पहुंचेंगे, रुकने की ठहरने की व्यवस्था क्या कुछ है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है, आपको बता दूं कि जो पर्यटन विभाग है पूरी तरीके से तैयार है। जो तमाम श्रद्धालु पहुंचेंगे अयोध्या उनके लिए रैन बस, अभी ठंड का माहौल है तो रैन बसेरे की पूरी व्यवस्था, अलाव की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं, जैसे आपको बता दूं कि जो आसपास के जो भी धर्मशाला है या जो भी होटल हैं सब वो भी पूरी तरीके से साफ सुथरे कर दिए गए। और आपको ये भी बता दूं कि जो श्रद्धालु वहाँ पहुंचेंगे उनके लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे जो विकलांग लोग हैं उनके लिए भी कई चीजों की व्यवस्थाएं की गई है जिससे वो आसानी से भगवान श्री राम लला के दर्शन कर पाएं। और आपको ये भी बता दूं कि चिकित्सक विभाग की बात करें तो चिकित्सा विभाग भी पूरी तरीके से तैयार है। अगर किसी प्रकार की किसी को अगर दिक्कत होती है तो उसमें भी चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से तैयार है। और आपको ये भी बता दूं कि जो श्रद्धालु आएंगे उसके लिए जो बसें चलाई गई हैं उस पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। महिलाओं के लिए खासकर ध्यान दिया गया है। पिंक ऑटो चलाई गई हैं ताकि महिलाएं आसानी से अयोध्या में सभी जगहों के दर्शन कर पाएं। और आपको ये भी बता दूं कि जो बस हैं जो परिवहन विभाग द्वारा अलग से व्यवस्था, चलिए आदित्य, बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की ही होगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा देश अयोध्या के साथ साथ राममय नजर आ रहा है, बस इंतजार है 22 जनवरी का। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।